माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स, एक बार फिर उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। इसमें मैं बहुत ही कॉमन सी बीमारी के बारे में, मैं बीमारी तो कॉमन नहीं है पर एक जो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वो है टेटनस। टेटनस शब्द का इस्तेमाल हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं कि चोट लग गई है, कहीं टेटनस तो नहीं हो जाएगा, और टेटनस का इंजेक्शन लगा लिया है कि नहीं। क्या आपने कभी किसी टेटनस के मरीज को देखा है? शायद ना देखा हो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर टेटनस होता क्या है, इसके लक्षण किस प्रकार से हो जाते हैं और ये इंजेक्शन लगाना कितना ज़रूरी है। देखिए, जब कभी हमको चोट लगती है या स्किन में ब्रीच होता है या स्किन कट जाती है या तो कोई चीज़ चुभ जाती है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि केवल लोहे की चीज़ ही चुभने से टेटनस होता है। तो वो एक गलत धारणा है। किसी भी चीज़ के चोट लगने से टेटनस हो जाता है, क्योंकि उस चोट के साथ जो भी गंदगी अंदर जाती है उसमें वो टेटनस के जो बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के स्पोर्स उसमें होते हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक बार शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद वो पूरे बैक्टीरिया में डेवलप हो जाते हैं, पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर टेटनस के बैक्टीरिया की, जो कि रैकेट के आकार का होता है। यही वो कल्प्रिट है जिसकी वजह से टेटनस का मरीज काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाता है और टेटनस का मर्ज मरीज को हो जाया करता है। शरीर में जब भी कोई घाव लगता है, कट जाता है, छिल जाता है, तो जो साथ में मिट्टी या डस्ट अंदर चली जाती है, तो ये उसके साथ में इसके स्पोर्स भी अंदर घुस जाते हैं और शरीर में जाकर के वो बैक्टीरियम बदल जाते हैं और वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब कभी इस तरह की चोट लगे तो हम टेटनस के इंजेक्शन को ज़रूर लगा लें। देखिए, अगर तो हमें पता नहीं कि मरीज़ को इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा है और प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और घाव गंदा है, तो हमें टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगा लेना चाहिए। पर अगर मरीज़ को वैक्सीनेशन प्रॉपर लगा हुआ है और घाव बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तो हम इसको इंजेक्शन लगाना उतना ज़रूरी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 10 साल पहले इंजेक्शन लगाए तो फिर ये उसका कवरेज रहती है। अब ये बीमारी के लक्षण मैं आपको बता दूं, एक सबसे जो अर्ली लक्षण होता है वो होता है लॉक जॉ। आपके जॉ लॉक हो जाते हैं और आप कुछ मुंह खोलने वाली स्थिति में नहीं रहते हैं, कुछ खाने पीने की स्थिति में मरीज नहीं रहता है। लॉक जॉ होने की वजह से मुंह नहीं खुलता है, इसलिए मरीज़ कुछ खा नहीं पाता है। जो हमारे swallowing के जो हमारे मसल्स हैं वो भी अकड़ जाते हैं, हमारे सांस के मसल अकड़ने लगते हैं, जिससे कि सांस होने में दिक्कत हो जाया करती है। इसके साथ ही बुखार, सर दर्द, उल्टी, बेचैनी, थकावट, पाल्पिटेशंस और भी कई सारे लक्षण हैं जो कि टेटनस के मरीज़ को हो जाया करते हैं। शरीर की सारी मांसपेशियां अकड़ती हैं, क्योंकि ये नर्व को अफेक्ट करता है। वो नर्व स्पाज्म में एक्टिवेट होती हैं और मसल को स्पाज्म में ले लेती हैं। तो ऐसे में मरीज को बहुत ही एक शांत माहौल में रखना पड़ता है, ज़्यादा शोर शराबे से दूर, आइसोलेशन में मरीज का इलाज होता है। इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि जब भी कुछ हम प्रोसीजर करें, मिली जब हम डेंटल प्रोसीजर कर रहे हो, तो बेटर रहता है कि हमें टेटनस का इंजेक्शन लगा हुआ हो पिछले 6 महीने में कम से कम। अगर नहीं है तो आपको ये ज़रूर लगवा लेना चाहिए। जब भी कभी हमको चोट लगती है या कोई जानवर काट लेता है या तो कोई चीज़ चुभ जाती है, तो भी हमको टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। टेटनस का प्रॉपर वैक्सीनेशन बच्चे पैदा होने के बाद होता है, जिसमें 3 डोज लगते हैं, फिर 5 साल की उम्र में 1 डोज लगता है और उसके बाद आपको बूस्टर डोज लगाए जाते हैं। पर टू बी ऑन सेफर साइड, अगर आपको नहीं पता कि इंजेक्शन पहले लगा था कि नहीं मरीज को, तो लगा देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस जगह पे चोट लगी हो वो उचित है कि उस जगह को अच्छे से खूब बहते पानी में धो लें। अगर वो स्पोर्स वगैरह वहाँ से हट जाएंगे या गंदगी वहाँ से हट जाएगी तो टेटनस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। आप अच्छे से उस एरिया को धो लीजिए और बीटाडीन का सॉल्यूशन उस एरिया में लगा करके हल्की सी पट्टी आप कर सकते हैं। ये है वायल टेटनस के इंजेक्शन का, जो कि 1/2 ml, आधा ml मरीज को लगाया जाता है। ये फुल वायल है जिसमें कई सारे डोजेस हैं और इसको फ्रिज में ही रखा जाता है। फ्रिज के बाहर अगर कोई बॉटल पड़ी हो या एम्प्यूल पड़ा हो तो उसको आप यूज़ ना करें, नहीं तो वो किसी काम का नहीं रहता है। जो इंजेक्शन प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, जो कि फ्रिज में रखा गया हो, और एक जो डोज होती है वो आधे ml की होती है और हम इसको लगाते हैं हाथ में, डेल्टॉइड रीजन में, या तो पीछे कूल्हे पे हम लगाते हैं। हाथ में लगाने के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि आप सिरिंज में आधा ml आप टेटनस इंजेक्शन को लोड कर लीजिए। इस तरह से जैसे पिक्चर में दिखाया गया है वैसे आप मरीज़ को 1/2 ml
इंजेक्शन लगा दीजिए। उसके बाद उस एरिया को रगड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी इंजेक्शन वाले एरिया में देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि टेटनस के इंजेक्शन के बाद अमूमन एरिया में दर्द रहता है 1-2 दिन के लिए, पर कभी कभी वहाँ पे लालपन और सूजन आ जाती है। इसमें घबराने वाली ज़्यादा बात नहीं है। उस एरिया पे आप हॉट फोमेंटेशन कीजिए और ज़्यादा उस एरिया की एक्टिविटी मत कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर आप दर्द की और सूजन कम करने की दवा डॉक्टर की सलाह लेकर के ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो टेटनस का इंजेक्शन थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे लगा लें और वो हॉस्पिटल जाकर के डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया जाए कि भविष्य में उनको कभी चोट लगे तो उनको टेटनस ना हो। देखिए, ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टेटनस का इंजेक्शन पहले लिया है तो उसका जो लाइफ स्पैन, उसका कवरेज एरिया बहुत लंबा होता है, 5 से 10 साल तक का होता है। तो उसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बचपन में टेटनस के वैक्सीन लगे हैं तो भी इस तरह का कोई भी आपको अतिरिक्त कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको जिस समय चोट लग जाए उस समय एहतियात के तौर पर आप एक इंजेक्शन नया लगवा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को हिट कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो और लोगों में शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।